हेलो। मेरी ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? चैट में मुझे यस करके लिख के भेज दीजिए। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके। चलो, काफी सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं आपके। देख लीजिए डाउनलाइंस जो भी है, एक बार वेरीफाई कर लीजिए सभी लोग, और उनको भी इनवाइट कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट अपन वेट करते हैं। काफी सारे लोग ज्वाइन नहीं हुए, देख लीजिए। आप अपने डाउनलाइन एक बार चेक कर लीजिए। अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो उनको कॉल करके इनवाइट कर लीजिए सेशन के लिए। ठीक है, फिर अपन 2 मिनट के बाद में स्टार्ट कर देते हैं। और आपने जैसे डेली की तरह एक्टिविटीज करते हो, आप अपने ग्रुप में एक्टिविटीज कर दिए आई एम इन वेबिनार की। एक छोटे से एक्टिविटीज कर दीजिए आई एम इन वेबिनार, जिस भी ग्रुप का आप पार्ट हो। हाँ, छोटे से एक्टिविटीज कर लीजिए, बहुत जरूरी है। आपके सीनियर को इन्फॉर्म हो जाएगा कि आप सेशन में ज्वाइंट हो। जो पर्सनल ग्रुप है या आपके सीनियर के ग्रुप है, तो एक्टिविटीज कर लीजिए। बस 2 मिनट के बाद अपन स्टार्ट कर देते हैं। ओके। चलो, आज बहुत कम लोग ज्वाइन हो गए। आज बताओ, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है आज का? काफी कम लोग ज्वाइन हो गए। 98। ग्रुप में हमारे 400। चलो, 100 हो गए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, 100 क्रॉस कर दिए अभी। तो अभी स्टार्ट कर देते हैं अपन। ठीक है, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो सेशन आपको पता ही है, मे भी हो सकता है थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा पहले स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम सूरज है। मैं नागपुर सिटी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और जो मेरे अपलाइन हैं, उनका नाम विनय सर है। आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे विनय सर को। जानते हो ना, या नहीं जानते हो? ठीक है, तो विनय सर मेरे अपलाइन है। और बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग मैं इस इंडस्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्किंग करता हूँ, और नो डाउट बहुत ही जल्दी मैनेजर भी बन जाऊंगा। ठीक है, ग्रुप में पोस्टर आ ही जाएगा। ओके। तो अभी अपना जो आज का टॉपिक है, आई होप कि आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा टॉपिक नेम क्या है अपना वाला। सभी को क्लियर है टॉपिक नेम? ठीक है, क्या है टॉपिक नेम? थोड़ा मुझे टाइप करके बता दीजिए, टॉपिक नेम अपना क्या है। सभी लोगों ने पढ़ लिया ना टॉपिक नेम? ज्वाइन करते समय आप पढ़ते हो होस्ट का नेम और टॉपिक नेम। बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए किसका सेशन है और टॉपिक क्या है, उसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। 7,500 की बिलिंग बोल रहे हैं, बताओ शबनम जी। ओके, और 1 to 1 हाई अर्जेंसी। ओके, आफ्टर के बाद 7,500 के बाद। ओके, चलो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से आंसर दिया। बहुत सारे लोगों ने 7,500 की बिलिंग बता रहे हैं। बताओ, स्लो ट्रैक के बारे में ही बता रहे हैं। चलो ठीक है, तो आज का टॉपिक मैं आपको थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। 1 to 1 आफ्टर 7,500। ठीक है, उसके बाद में जो हाई अर्जेंसी, और आप 7,500 के बाद में जो भी प्लानिंग देते हैं ना, 2CC, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो 2CC प्लानिंग आप देते हो ना सभी लोग। नो डाउट आपके अपलाइन देते होंगे, और सभी लोग बहुत ही बढ़िया बेस्ट देते हैं, है ना? और आप लोग भी होंगे इसमें कोई लोग जो 2CC प्लानिंग देते होंगे, मे भी हो सकता है एएस लेवल पे भी देते हो या सुपरवाइजर लेवल पे भी देते होंगे, है ना? ये अपने सीनियर के ऊपर अभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अभी आपको मैं इंडिपेंडेंट बनाना सिखा दूंगा। और अगर आपने ये प्लानिंग को फॉलो कर लिया, नो डाउट आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी आप जैसे भी आपके सीनियर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जरूर फॉलो करिए। मे भी कुछ उसमें ऐड ऑन करना है आपको, कुछ पॉइंट तो मैं जो बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग आप ऐड ऑन कर सकते हो, उससे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो आपको पता ही है 2CC प्लानिंग जो होता है, आपको पता ही है उसमें से
प्रोस्पेक्ट को 22-23 हजार रुपए कम से कम पे करना पड़ता है 2 सीसी के लिए, राइट। जिसमें अपन कोम्बो किट भी बताते, विदाउट कोम्बो किट भी बताते, दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो अभी देखो 22-23 पैसों का सवाल है ना। तो वहां पे उनको उस तरीके से क्लैरिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। 22-23 हजार रुपये आप 23 या 24 या 25 जो भी लेते हो, लीड ऑन ऐड कर का भी लेते हो, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है ना। तो हम लोग मिनिमम लीड का पैसा ऐड ऑन करके ही लेते हैं, ताकि आफ्टर 2 सीसी प्रोस्पेक्ट को लीड भी देना होता है ना। जो अपना एएस बनता है आफ्टर 2 सीसी पर्सन, तो उनको लीड भी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो लीड्स के रिगार्डिंग अगर अपन मिनिमम अमाउंट लेंगे तो आफ्टर 2 सीसी क्या होगा, प्रोस्पेक्ट आपका क्या हो जाएगा। लीड नहीं प्रोवाइड करोगे तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, मे भी हो सकता है उनको प्रॉब्लम आएंगे आगे में, है ना। तो उसके लिए हमें उनको इंडिपेंडेंट भी बनाना है लीड्स के रिगार्डिंग, जो हमारे सेशंस होते हैं। और अपन स्टार्टिंग में एक लीड का अमाउंट का फंड ले लिए, तो उनको आसान हो जाता है वर्क करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं कैसे प्लानिंग देता हूँ आफ्टर, जैसे 2 सीसी का प्लानिंग में कैसे देता हूँ वो आपको लिख के नोट डाउन करके बताता हूँ, ठीक है। नो डाउट 2 सीसी के प्लानिंग नोट डाउन करके बताया जाता है ना। आपके सीनियर देते होंगे, आप लोग वहां पे बैठते होंगे सेशन में तो देखते होंगे, ठीक है। और उसी में अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, हाइप कैसे क्रिएट करना है, वो दोनों पार्ट में दोनों पॉइंट वहां पे कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके नोट्स करके बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करता हूँ। आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं करना है तो कोई इश्यू नहीं, सेशन अपना रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग भी हो रहा है सेशन। तो आप अपने सीनियर से रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तीनों ऑप्शन अपने पास में है, ओके। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके बैक स्क्रीन करता हूँ, तो अच्छे से देखना, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वहां पे मैसेज जरूर करना। जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो मेरी आपको व्हाइट पे शो हो रहा है क्या, मुझे बता सकते हो चैट में मैसेज करके। व्हाइट पे शो हो रहा है सभी को। ओके, और वॉइस भी क्लियर है ना, वॉइस में कोई इशू तो नहीं है, ब्रेक वरी वगैरह। ओके चलो ठीक है, यस यस यस। ओके, तो अपने अभी ध्यान से सुनना, अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से फोकस के साथ देख लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। और इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी इंडिपेंडेंट बनता है, नो डाउट आपको पता है ना, उसके लेवल जल्दी निकलते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको आगे बढ़ने में ग्रो हो सके, हेल्प हो सके, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन क्या बताते हैं, अभी प्रोस्पेक्ट क्या होता है, न्यू न्यू होता है ना। अभी इतना सेशन फॉलो करने के बाद में भी कहीं ना कहीं उसको नहीं क्या, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाता है। सेशन तो अटेंड कर लेता है, पर एकदम से नए नए में क्या इंसान को समझ में नहीं आता है। तो हमें जो चीजें सेशन में बताई गई है उसको हमें क्या करना है, रिमाइंड करना होता है। और अगर अपन 1 to 1 में करवाते हैं, 2 सीसी का प्लान फेस टू फेस करते हैं, तो यहाँ पे उनको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से क्लियर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस प्रोस्पेक्ट के साथ में पर्सनली डिस्कस करते हो, उसको हर एक चीज पूछते हो, क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में नहीं आया तो उसको रिमाइंड करते हो, रिपीट करते हो। तो वहां पे नहीं क्या, उनको ज्यादा क्लियरिटी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं कर देता हूँ वैसे आपको थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आप भी उस तरीके से कर सको, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले अपन तो कंपनी का नाम वगैरह तो इतना तो बेसिक डिटेल्स है कि प्रोस्पेक्ट को क्लियर हो जाता है ना। तभी भी नहीं होता है तो एक बार उनको क्या करना है, पूछ लेना है। जैसे कंपनी के बारे में पूछ लेना है तो आप पूछ लो, कंपनी नाम क्या है, कितने देशों में काम करती है, एक्स वाई जेड, जो बेसिक डिटेल्स में आता है कंपनी प्रोफाइल में, थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लेना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना वाला, जो भी प्रोस्पेक्ट को हमें क्लियर करना है वो आता है, फर्स्ट पॉइंट आता है सीसी। सीसी के बारे में क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी सीसी का मीनिंग क्या होता है, आपने पहले उनसे पूछना है, पहले क्लियर कर लेना है क्या उनको सीसी के बारे में क्लियर है भी या नहीं है ना। अभी जो भी प्रोस्पेक्ट है आपका, जैसे भी बताता है, क्या बताता है सीसी के बारे में, आप सुन लो, अच्छे से समझ लो, पहले उनको क्लियर होने दो क्या बोल रहे क्या नहीं। अगर समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ गया तो आप बता दो, सीसी का मीनिंग बता दो, सिंपल।
कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट, है ना। तो मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। कॉमन करेंसी, या अपन बोल सकते हैं उसको केस क्रेडिट, ठीक है। अभी आपको पता ही है, कम आप उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। देखो कंपनी ऑलरेडी 160 प्लस कंट्री में वर्किंग कर रही है ना। और आपको पता है कंपनी हर एक कंट्री की जो करेंसी होती है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी होती है, एक जैसे करेंसी नहीं होती। कई रुपया, अपने इंडिया में रुपया है, कई डॉलर है, कई यूरो है, कई पाउंड है, कई रुपीज है ना। सबका अलग अलग करेंसी होता है हर एक कंट्री का। तो उनको बता सकते हो कि कंपनी तो ऑलरेडी 160 प्लस कंट्री में काम कर रही है। तो कंपनी को क्या होता था, बिजनेस काउंटिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और हर एक प्रॉब्लम का क्या होता है, सोल्यूशन होता है, राइट। चाहे वो इंसानों के लाइफ का प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ, आप उनको बता सकते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो कंपनी ने क्या किया, सोल्यूशन के ऊपर फोकस किया। तो उसका सोल्यूशन निकला, जिन्होंने अपना करेंसी क्रिएट किया, जिसे बोलते हैं अपन सीसी। और सीसी का मीनिंग होता है कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट, है ना। कॉमन करेंसी मीन्स यानी एक समान करेंसी। अभी चाहे कोई भी कंट्री हो, नेपाल हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, XYZ, हर एक कंट्री में क्या होता है, कंपनी सीसी के हिसाब से बिजनेस काउंटिंग करती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है उनका वाला, ये पूछना हो कि सीसी कलेक्ट कैसे होता है। पॉइंट नंबर 2 पे हमें बताना है, अगले वाले को क्लियर करना है कि जो सीसी है वो कलेक्ट कैसे किया जाता है, सीसी कैसे कलेक्ट होता है। अभी देखो उनको पता है तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता सीसी कलेक्ट कैसे होता है। तो पता है तो अच्छी बात है, राइट आंसर दे रहा है तो नो डाउट अच्छी बात है, नोट डाउन कर सकते हो तो लिख के बता सकते हो, बताओ। अगर उनको क्लियर है तो मत लिखो, आपका उतना ही टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है। तो पता है तो फिर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो उनको क्लियर करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी सीसी किस बिहाफ पे कलेक्ट होती है, आपको भी पता है, जो सीसी होती है प्रोडक्ट के बिहाफ पे कलेक्ट होता है ना। तो उनको लिख के बता सकते हो, ठीक है। क्या लिख के बताओ, जैसे प्रोडक्ट लिख के बताओ, प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हर एक प्रोडक्ट के पीछे में क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट्स होता है नहीं होता पॉइंट। तो उनको क्लियर करो, हर एक प्रोडक्ट के पीछे में क्या होता है, पॉइंट दिया है कंपनी ने। अभी एग्जाम्पल तौर पे आप कोई दो तीन प्रोडक्ट का नाम लिख के बता दो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, हनी, RG+। मैंने 3 प्रोडक्ट का यहाँ पे डेमो के लिए क्या बताया, उनको नाम लिख के बता दिया है, ठीक है। अभी इन तीनों प्रोडक्ट के ऊपर में क्या पॉइंट्स है आपको पता है। जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिला है, हनी को 105 पॉइंट है, RG+ को 387 पॉइंट है ना। ऐसे कंपनी ने क्या किया, हर एक प्रोडक्ट के पीछे में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। अभी देखो उनको बता सकते हो कि देखो जैसे अपने आईडी के ऊपर में, जैसा आपका एक आईडी बनाया होगा, आपके सीनियर ने बनाया होगा या आपने बनाया होगा, आईडी बनाया होगा 12 डिजिट का, जो अपना 91 से स्टार्ट होता है ना। अभी इस आईडी के ऊपर में क्या करते हैं, जब अपन अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट परचेस करते हैं या बाय करते हैं, खरीदते हैं, जो बताते हो आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तब क्या होता है, अपने आईडी के ऊपर राइट साइड में जो भी पॉइंट्स के कॉलम्स है उसमें क्या होता है, पॉइंट कलेक्ट होता है। यानी आप जितना प्रोडक्ट यहाँ से परचेस करोगे, बाय करोगे पर्सनल यूज के लिए, तो उस भी आप पे अपने आईडी के ऊपर में पॉइंट कलेक्ट होता है। अगर समझ लो अपने आईडी के ऊपर में एग्जाम्पल तौर पे 1000 पॉइंट कलेक्ट हो गया, तो समझ लो कंपनी हमें क्या करती है, 1 सीसी में काउंटिंग करती है। और 2000 पॉइंट कलेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली बात है, आपको कंपनी 2 सीसी में काउंटिंग करती है, ठीक है। अगर ऐसा समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक छोटा एग्जाम्पल दे दो ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। एक अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी जैसे एलोवेरा जेल है ना। अभी कंपनी ने इसको कितना पॉइंट दिया है, 102 पॉइंट दिया है ना। एक एग्जाम्पल देके बताओ, एग्जाम्पल दोगे तो मे भी ज्यादा जल्दी समझ में आता है अगले वाले को, ठीक है। अब जैसे एलोवेरा जेल है, 102 पॉइंट दिया कंपनी ने, है ना। अगर समझ लो बोलना, अपने आईडी के ऊपर में आपने 10 एलोवेरा बॉटल परचेस कर लिया, खरीद लिया अपने लिए, ठीक है। तो इंटू उसको पॉइंट कितना मिला है कंपनी की तरफ से, 102 पॉइंट, राइट। और 102 इंटू 10 कितना हो जाता है, 1020, 1020, राइट। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है, 1000 पॉइंट हमने
कलेक्ट कर लिया है, 120 पॉइंट कलेक्ट कर लिया, यानी 20 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा में ही कलेक्ट कर लिया है ना। तो यहाँ पे अपना 1000 पॉइंट कलेक्ट हो गया, तो कंपनी हमें क्या करेंगी यहाँ पे 1 सीसी में काउंटिंग करती है। ठीक है, अभी इसी 1000 पॉइंट की वैल्यू क्या होती है इंडियन करेंसी के हिसाब से, जो वैल्यू होती है वैल्यू भी बता दो। तो देखो अपन ऑब्वियसली बात है 2 सीसी की जो वैल्यू बताते हैं, कितना बताते हैं 22,000। 2 सीसी की वैल्यू क्या बताते हैं अपन 45,000 बताते हैं। तो उसका हाफ वैल्यू बता दो, 1 सीसी की वैल्यू उसकी हाफ बता दो 22,500। ठीक है, 22,500। ओके, और एक्चुअल 1 सीसी कितने में होती है अगर अपन परचेज भी करना चाहो, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल 1 सीसी होती है हमारी 20K में, यानी मिनिमम 20,000 तक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन हाफ वैल्यू बता सकते हो उसको, 45,000 के हाफ वैल्यू बता सकते हो 1 सीसी की। यानी सिंपल बात करूं तो जब अपन अपने आईडी के ऊपर में 22,500 के प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जिसके ब्याह पे हमें 1000 पॉइंट मिलता है, और 1000 पॉइंट मीन्स 1 सीसी होता है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप उनको 1 सीसी के बारे में क्लियर कर सकते हो। और सेम ऐसे ही इसके दुगना अपन 2 सीसी के बारे में क्लियर कर सकते हो। जैसे अभी समझ लो 2 सीसी के बारे में बताना है, तो ये 10 के जगह हमने क्या किया, क्वांटिटी बढ़ा दिया, 20 कर दिया, बॉटल की क्वांटिटी 20 बॉटल बता दिया अपन ने, है ना। 20 जेल का बॉटल हमने परचेस कर लिया, और एक बॉटल को पॉइंट दिया कंपनी ने 102। 102 इंटू 20 कितना हो गया, इसका दुगना कितना हो गया 2040। यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2000 पॉइंट कलेक्ट हो गया, आफ्टर हो गया है ना, उससे ज्यादा ही हो गया, अबव हो गया। तो यहाँ पे अपने को कंपनी क्या करेंगी, 2000 पॉइंट कलेक्ट हो गया तो 2 सीसी में हमें कंपनी यहाँ पे काउंटिंग करेंगी। ठीक है, अभी इसी 2000 की जो वैल्यू होती है, अगर हमें आईडी के ऊपर में हम 2000 पॉइंट कलेक्ट करना है, तो इसी की इंडियन करेंसी के हिसाब से जो वैल्यू होती है 45,000। ठीक है, जो हमारे सीनियर बताते हैं वो चीजों को हमें क्या करना है, रिपीट करना है। कितना बताते हैं 45,000 2 सीसी की वैल्यू, तो हमें क्या बताना है 45,000 के 2 सीसी होती है। यानी जब अपने आईडी के ऊपर में हम 2000 पॉइंट कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 45,000 की शॉपिंग करना पड़ता है, प्रोडक्ट बाय करना पड़ता है, टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है। आप जो बताते हो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से क्या करना पड़ता है, उनको 2 सीसी के हमें वैल्यू बताना है, 2 सीसी के बारे में हमें उनको क्लियर करना है कि 45,000 का जब आईडी के ऊपर में प्रोडक्ट बाय होगा तब आपका 2 सीसी कंप्लीट होगा। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। मुझे थोड़ा आप लोग भी बताइए, जो मैं चीजें बता रहा हूँ समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चैट में मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज देख रहा हूँ। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया आपको जो बताया मैंने, सभी लोग एक्टिव हो ना। हाँ, रिप्लाई जरूर करो ताकि मुझे रिप्लाई मिलेगा तो मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। चलो बढ़िया है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ओके सभी लोग एक्टिव हो, नो डाउट, चलो बढ़िया है। तो अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट में हमें क्या बताना है, अभी यहाँ पे हमें लेवल्स के बारे में बताना है। थर्ड पॉइंट में क्या बताना है हमें यहाँ पे, लेवल के बारे में। पहले अगले वाले कोई क्वेश्चन करना है, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उससे खुल के बात करो ताकि उनको अच्छे से क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो सबसे पहले उनको पूछो लेवल्स के बारे में क्या जानते हो, कितने लेवल्स होते हैं, उनसे क्लियर करो। उसके बाद में उनको एक्सप्लेन करो। जैसे अभी मैं लिख लेता हूँ, थर्ड पॉइंट आता है हमारा लेवल। ठीक है, अभी लेवल्स के बारे में आप बताओ। जैसे अपने 4 लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, सुपरवाइजर। थर्ड होता है असिस्टेंट मैनेजर, और लास्ट होता है मैनेजर। ठीक है, ऐसे हमारे 4 लेवल्स होते हैं। 4 लेवल के बीआप पे हमारा फॉर एवर लिविंग कंसेप्ट वर्किंग करता है। ठीक है, अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के लिए हमें कितना सीसी क्वालिफाई करना पड़ता है, देखो अगले वाले को पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनको पूछ के आप नोट डाउन करो, पहले उनको पूछो फिर बाद में आप क्लियर करो। ठीक है, अभी हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए 2 सीसी क्वालिफाई करना पड़ता है, राइट। सुपरवाइजर बनने के लिए हमें 10 सीसी क्वालिफाई करना पड़ता है। असिस्टेंट मैनेजर बनना है हमें तो 60 सीसी पे क्वालिफाई करना पड़ता है। और मैनेजर बनना है तो हमें 120 सीसी क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ये है लेवल के नेम एंड सीसी। ओके, अभी जो 2 सीसी होता है ये हमें क्या करना पड़ता है, सेल्फ करना पड़ता है। उनको क्लियर करो कि जो 2 सीसी लेवल है हमें क्या करना पड़ता है,
खुद से क्वालिफाई करना पड़ता है, सेल्फ करना पड़ता है। बाकी के जो 3 लेवल्स हैं वो हमें टीम के साथ क्वालिफाई करना पड़ता है, अकेले करने की जरूरत नहीं, विद टीम के साथ, यानी मिल बांट के काम करना है हमें। ठीक है, विद टीम के साथ, तो टीम का नाम देना है। ठीक है, अभी 2 सीसी क्वालिफाई करना है तो हमें कितने का टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है, जैसे हमने ऊपर उनको ऑलरेडी बता चुके हैं पॉइंट नंबर 2 में, है ना। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, उनको बता दो कि 2 सीसी हमें क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 45 का 45 का हमें क्या करना पड़ता है, टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है आईडी के ऊपर में अपने पर्सनल। ठीक है, सुपरवाइजर बनना है तो आप 10 सीसी का कैलकुलेशन कर सकते हो, ऑफर के अकॉर्डिंग कर सकते हो या विदाउट ऑफर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो मिनिमम मैं पकड़ के चलता हूँ 1.5 लाख का टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है। असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो मिनिमम ऑफर के अकॉर्डिंग 9 लाख का टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है। मैनेजर क्रिएट करना है, हमें मैनेजर बनना है तो 18 लाख का मिनिमम हमें टर्नओवर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके हमारा क्या होता है, लेवल क्वालिफाई होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे उनको क्वेश्चन करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, जैसे अभी एग्जाम्पल देना है, जैसे आपको समझ लो मैनेजर क्वालिफाई करना है तो मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 18 लाख का टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अभी 18 लाख क्या भर के भी आप मैनेजर बन सकते हो, आप उनको पूछ सकते हो 18 लाख रुपए अगर आपके पास में है तो आप भर के भी मैनेजर बन सकते हो। क्या आपके पास 18 लाख रुपीज है तो पर्सन क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। 18 लाख रुपीज होता तो हमारे साथ क्यों बैठता हो पर्सन, राइट। अभी तो बिजनेस डाल के बैठा रहता, तो उनको बोल सकते हो कि अगर आपके पास 18 लाख नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको 18 लाख का क्या करना है, टीम के साथ वर्किंग करके दिखाना है, यानी टीम के साथ मिलके काम करना है 18 लाख का। तो आपको कंपनी क्या करती है, मैनेजर लेवल में काउंटिंग करती है। ठीक है, सेकंड आता है असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो 9 लाख भर के भी कर सकते हो, नो डाउट। पर हमारे पास 9 लाख रुपीज तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, टीम के साथ मिलके 9 लाख का वर्किंग करके कंपनी को दिखा सकते हैं, तो कंपनी आपको असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काउंटिंग करती है। अभी देखो जैसे मैं इसी लेवल पे काम करता हूँ तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ। ठीक है, अभी आप जो भी लेवल पे काम करते हो तो एग्जांपल दे सकते हो। अभी जैसे आप पे 60 सीसी क्वालिफाई करना है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने 65 सीसी क्वालिफाई किया। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे मैंने 5 सीसी एक्स्ट्रा ही क्वालिफाई किया है, पर मैंने अकेले ने किया क्या, नहीं। तो मैं क्या बताऊँ, टीम के साथ मिलके क्वालिफाई किया है। वो खुद ही बोलता है पर्सन कि आप सर आपने टीम के साथ मिलके क्वालिफाई किया है ना, क्योंकि अकेले क्वालिफाई करना 65 सीसी पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है, है ना। पॉसिबल होता भी है, नहीं भी है, दोनों है, पर 99% तो पॉसिबल नहीं है अकेले के लिए 65 सीसी क्वालिफाई करना, है ना। तो भी टीम के साथ ही करना पड़ता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप टीम के साथ में काम करना पड़ता है। सुपरवाइजर बनना है, 1.5 लाख भर के भी बन सकते हो, नो डाउट। तो आपके पास 1.5 लाख तो नहीं है, पूछ लो 1.5 लाख रुपीज है क्या, तो बोलेंगे पर्सन नहीं है हमारे पास 1.5 लाख। तो नो डाउट आपने क्या टीम के साथ मिलके काम करके 1.5 लाख का टर्नओवर क्रिएट कर सकते हो और आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना है, यहाँ पे तो टीम का नाम है ही नहीं, यहाँ पे अभी लेवल क्या लिखा है, सेल्फ लेवल दिया है। कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, ये खुद से क्वालिफाई करना पड़ता है। अभी यहाँ पे सेल्फ लेवल क्वालिफाई करने के लिए क्यों बोला है कंपनी ने, वहां पे उनको थोड़ा क्वेश्चन करो। अभी देखो सेल्फ लेवल क्वालिफाई करने के लिए इसके लिए बोला है, कंपनी वेरीफाई करती है कि हम बिजनेस करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, या ये बोल सकते हो कि देखो 2 सीसी का अपन इसलिए बोला है कंपनी ने सेल्फ क्वालिफाई करने के लिए कि आप आगे के लेवल क्वालिफाई में भी जल्दी फास्ट ग्रो कर सको, फास्टली आगे बढ़ सको, इसके लिए भी बोल सकते हो, है ना। तो अपन सिंपल बोल सकते हो सेल्फ लेवल इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए बोला है कंपनी ने कि देखो आगे के लेवल आप आगे बढ़ सको, ग्रो कर सको। ठीक है, नहीं तो आप इसी लेवल में उलझे रहोगे तो आगे के लेवल कैसे क्वालिफाई करोगे, आगे कैसे ग्रो करोगे। तो इसीलिए कंपनी ने क्या बोला है, सेल्फ लेवल करो, अपने दम पे क्वालिफाई करो और आगे बढ़ो, ग्रो करो। अभी ये सेल्फ लेवल इसलिए भी बताया कंपनी ने कि देखो कंपनी ने वेरीफाई किया कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, तीनों कैटेगरी के लोग क्या करते हैं, अगर 45,000 होता किसी के पास नहीं, पर जब कोशिश करते हैं अरेंज करने के लिए तो ये अमाउंट है ना लोग आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल, क्योंकि बाकी के जो लेवल का अमाउंट है वो बड़ा अमाउंट है, ये पॉसिबल नहीं हमारे लिए कलेक्ट करना, तो ये हमारा तीनों लेवल के अकॉर्डिंग ये छोटा लेवल है, ये सॉरी छोटा अमाउंट है। तो ये लेवल हमें अरेंज करने के लिए बोल सकते हो, कलेक्ट करने के लिए आसान है, और कंपनी को प्रूफ भी मिला है कि चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अमीर हो, तीनों कैटेगरी के लोग आराम से इस लेवल को क्वालिफाई करते हैं। और नो डाउट 18 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग भी
ये लेवल खुद से क्वालिफाई करते हैं। कंपनी को प्रूफ मिला है कि अच्छे से 18 साल का बच्चा भी क्वालिफाई करता है, 80 साल का बुजुर्ग भी करता है। तो ये लेवल कंपनी ने क्या किया है, सेल्फ लेवल इसको घोषित कर दिया है। इसीलिए ये लेवल हमें लाइफ में वन टाइम अपने एंड से क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे आप ये लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, तो इस लेवल पे इनकम भी बता दो कि आप इतना अर्निंग कर सकते हो। तो बता दो यहाँ पे मिनिमम 10K से 30K। एक एक्टिवली असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर आप वर्किंग कर लेता है, तो इस लेवल पे आप घर बैठे आराम से 10,000 से लेके 30,000 तक इनकम जनरेट आराम से कर सकते हो। ठीक है। अभी ये देखो, आपको एक यहाँ पे पॉइंट ये भी बोल सकते हो कि देखो ये है बिजनेस, है ना। और बिजनेस में क्या होता है आपको पता ही है, ये नौकरी तो नहीं है कि 10, 20, 30 हजार में आप फिक्स हो जाओगे। तो बिजनेस होने के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड इनकम आती है। नो लिमिट इनकम बोल सकते हो, तो लिख के बता देता हूँ, नो लिमिट इनकम। यानी आप यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो। हमारे बीवाईडी कमेटी में उनको बता सकते हो, हमारे बीवाईडी कमेटी में देखो काफी सारी गर्ल्स है, हाउस वाइफ है, बॉयज है, इस लेवल पे 10,000 से लेके 1 लाख तक अर्निंग करते हैं। और नो डाउट करते भी है लोग, है ना। तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, बता सकते हो कि इस लेवल पे नो लिमिट इनकम होती है। मेरा बोलने का पर्पज ये है कि नो लिमिट है, आप 10,000 से लेके 1 लाख भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 10, 20, 30 हजार में आप फिक्स हो, अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस है। ओके। आप अपने मन मर्जी से इनकम ले सकते हो। सेकंड आता है सुपरवाइजर। एक एक्टिवली सुपरवाइजर की इनकम जो होती है, कम से कम जब आप क्वालिफाई कर लेते हो, 30,000 से लेके 50,000 तक आप आराम से अर्निंग कर सकते हो। और इस लेवल पे भी क्या होता है, नो लिमिट इनकम, यानी अनलिमिटेड इनकम होती है। आप अपने मन मर्जी से इससे ज्यादा भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके टीम के वर्किंग के ऊपर। ओके। थर्ड लेवल आता है हमारा असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर की इनकम क्या होती है आप लोगों को पता ही है। जैसे मिनिमम बताओ तो 50K, है ना, 50 से 80K के बीच में एक असिस्टेंट मैनेजर एक्टिवली अर्निंग इतना कर लेते हैं। ठीक है। अब मेरा भी एग्जांपल देता हूँ मैं। देखो जैसे मेरा कोई भी पे आउट देखते हैं असिस्टेंट मैनेजर के, तो 50 के अबाउ है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 50, 53, 70, 81, ऐसा जो मेरे को आया है इनकम में, वो बता रहा हूँ, जेन्युइन इनकम बता रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनकम आती है असिस्टेंट मैनेजर को। यहाँ पे भी क्या होता है, नो लिमिट इनकम, यानी अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका मिलता है। चाहे दे भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर, टीम के वर्किंग के ऊपर। ओके। और मैनेजर लेवल की इनकम आई होप कि उनको भी पता है, आप लोगों को भी पता है, बता सकते हो, उनको पूछ सकते हो मैनेजर लेवल की इनकम क्या होती है। और नो डाउट आपको पता ही है, मैनेजर लेवल की इनकम कोई भी मैनेजर हो आपको पता ही है, 1 लाख अबाउ होती है। उनको तो पता ही है वैसे, क्योंकि वो मैनेजर के ऊपर उनका फोकस होता है, क्योंकि इनकम अच्छी होती है। तो 1 लाख अबाउट होता है। कोई भी मैनेजर का आप एग्जांपल दे सकते हो किसी भी मैनेजर्स को, कि देखो जो भी आपके भी मैनेजर्स है, आपके जो भी डायरेक्ट मैनेजर है, उनका भी एग्जांपल दे सकते हो कि देखो हमारे मैनेजर है, 1 लाख अबाउट होती है इनकम, क्योंकि अभी वो मैनेजर है। ठीक है। और मैनेजर लेवल को क्या कहा जाता है इस इंडस्ट्री में, ड्रीम लेवल। ड्रीम में सपनों का लेवल कहा जाता है। अभी देखो, ऑब्वियसली बात है, जब अकाउंट में 1 लाख रुपए इनकम आना स्टार्ट होगा, तो क्या लगता है आपके ड्रीम क्वालिफाई होने स्टार्ट होंगे नहीं होंगे, छोटे मोटे जो भी आपके ड्रीम है। तो ऑब्वियसली बात है, 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो आपके छोटे मोटे ड्रीम क्वालिफाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो उनको बोल सकते हो कि मैनेजर लेवल की इनकम 1 लाख अबाउ होती है। तो आपके छोटे मोटे ड्रीम यहाँ से पूरे हो सकते हैं। और जो भी मैनेजर लेवल क्वालिफाई करता है, उनके ड्रीम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं क्वालिफाई करना। तो इस तरीके से क्या करना है, अगले वाले प्रोस्पेक्ट को लेवल्स के बारे में इन्फॉर्म करना है, गाइड करना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से क्या होता है, लेवल का नेम होता है, सीसीज होता है, टर्नओवर होता है, और इनकम आता है। इस तरीके से चारों लेवल का ये प्रोसेस होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उनको कंफर्म करो, पूछो, तब आगे के लिए कंटिन्यू करो। आप लोगों को भी क्लियर हो रहा है ये थर्ड पॉइंट जो बताया मैंने, मुझे भी रिप्लाई कर दो, ताकि मुझे भी कंफर्मेशन मिले कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। आई होप कि आपको तो पता ही है वैसे, नो डाउट। पर जो जो न्यू लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम करेंगे, प्लानिंग देंगे, तो उनको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो रहा है आपको धीरे धीरे सारी चीजें। चलो ठीक है। थोड़ा सेशन में भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, बड़ा ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखो, क्योंकि 2CC प्लानिंग दे रहे हैं अपन, है ना, कोई छोटा मोटा नहीं दे रहे, 25-30 हजार का सवाल है। तो अंडरस्टैंड करो उस तरीके से, उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको कम से कम 1 आवर तो स्पेंड करना चाहिए अगले वाले को अच्छे से क्लैरिटी देने के लिए।
चलो ठीक है, मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के आ रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं भी आ रहे हैं, कुछ लोग एक्टिव है कुछ इनएक्टिव है, ऐसा है क्या? चलो ठीक है, क्लियर हो रहे, ओके। चलो ठीक है, अभी ये पॉइंट होने के बाद में हमें अभी क्या क्लियर करना है, नेक्स्ट पॉइंट उनको क्लियर करना है, पॉइंट नंबर 4। हमें करना है 2cc करने के ट्रैक। अभी देखो 2cc के बारे में आपने लेवल्स के बारे में तो इन्फॉर्म कर लिया, बट जो फर्स्ट लेवल होता है ये हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, 2cc कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? तो अभी क्या बताना है, 2cc क्वालिफाई करने के ट्रैक बताना है। जैसे आपको पता ही है 2cc क्वालिफाई करने के कितने ट्रैक होते हैं, 3 ट्रैक होते हैं, है ना? तीनों ट्रैक के बारे में हमें क्या करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, अभी बताना है, तीनों ट्रैक के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट आप बता सकते हो, जैसे भी आप बताते हो स्लो मीडियम फास्ट, पर मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे उल्टा लेके चलता हूँ, फास्ट ट्रैक पहले बताता हूँ, ठीक है, फास्ट ट्रैक, नेक्स्ट बताता हूँ मैं मीडियम ट्रैक, और लास्ट में बताओ स्लो ट्रैक। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग तो अपन स्लो ट्रैक से ही करते हैं, नो डाउट, पर इन ट्रैक के बारे में उनको कहीं ना कहीं क्लियर होना बहुत जरूरी है, एकदम से उनको क्लियर नहीं हो पाता है, बोल नहीं पाते पर्सन। तो आप इनको जरूर बताओ, धीरे से बताओ, स्लोली बताओ, ताकि उनको कोई पूछे फास्ट ट्रैक क्या होता है, मीडियम ट्रैक क्या होता है, तो उनको बोलने आना चाहिए, 2 लाइन एटलीस्ट वो बोल सके, तभी आपके सेशन की वैल्यू रहेगी। अगर वो बोल ही नहीं पाए तो हमने सेशन 1 घंटा भी देखे, वो वेस्ट ही हो गया हमारा टाइम, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको इन्फॉर्म बताओ अच्छे तरीके से, पहले बोलो फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक क्या होता है, पहले उनको पूछो, बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, नहीं बता दिया तो फिर आप तो एक्सप्लेन करने वाले हो ही, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अभी देखो फास्ट ट्रैक के बारे में सबसे पहले बताओ, देखो उनको कंफर्म करो कि देखो हमारा नॉर्मली 2cc होता है 45,000 में, ठीक है। अभी ये ट्रैक क्या है, कंपनी ने क्रिएट किए, हमने तो क्रिएट नहीं किए, है ना, अपन ने तो नहीं बनाए, कंपनी की क्रिएट किए हुए ट्रैक ऐसे बोल सकते हो, या कमेटी की क्रिएट किए हुए ट्रैक बोल सकते हो। अब जैसे बोलना है, दोनों में से बेस्ट ही ऑप्शन है, ओके। तो मैं जैसे बोल देता हूँ कंपनी ने ट्रैक क्रिएट किए, है ना, अपन ने तो नहीं किए। अभी ये जो ट्रैक जो है, जिन लोगों को भी अवेलेबल हो जाता है ये स्लॉट, जिनको भी मिलता है फास्ट ट्रैक का, तो उनको क्या करता है, कंपनी की तरफ से मिनिमम डिस्काउंट मिलता है, क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, और जो डिस्काउंट की वैल्यू होती है मिनिमम 15,000 का, आप बता सकते हो, ठीक है। अगर ये लेस करते तो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट कितना होता है, 30K। अभी 30K में क्या होता है, यहाँ पे हमारा 2cc लेवल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी ये 30K हमें क्या करना पड़ता है, ये वन टाइम वन शॉट, ये वन टाइम वन शॉट में हमें क्या करना पड़ता है, अपने एंड से पे करना पड़ता है, यानी एक ही झटके में हमें क्या करना पड़ता है, 30,000 रुपये पे करना पड़ता है। तो हमें क्या मिलता है, 30K के प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, और हमारा सीधा लेवल क्वालिफाई हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है। बट ये वही लोग कर सकते हैं जिनको ये स्लॉट अवेलेबल हुआ है, ठीक है। और इस स्लॉट की बात करूं तो हमारे पास में कितनी सीट्स होती हैं, 5 सीट्स, ठीक है, 5 सीट अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये सीट क्या होती है, एडवांस में बुक हो गई है, बता सकते हो हमारे सीनियर के पास में क्या होता है, ये सीट एडवांस में बुकिंग होने की वजह से क्या है, अभी हमारे पास में ये सीट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम चाह के भी ये ट्रैक नहीं चूज कर सकते, चॉइस कर सकते, क्यों, क्योंकि सीट ऑलरेडी इसका वाला बुक हो चुका है, इसीलिए हम ये ट्रैक नहीं कर सकते। बट आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रैक कैसे होता है। क्या हो रहा है, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, 1 मिनट में मैसेज पढ़ नहीं पाया, ठीक है। ओके, ब्लर आ रहा है वीडियो, ओके, ब्लर आ रहा है क्या? नो सर, ओके, ओके, क्लियर है, ओके, सभी को क्लियर है ना? ओके, आप एक बार वेरीफाई कर लो, अपना नेटवर्क इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपको ब्लर आ रहा है, ठीक है। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, नेक्स्ट स्लॉट के लिए, ठीक है। अभी ये एक स्लॉट क्लियर हो गया, फास्ट ट्रैक के बारे में ऐसा उनको क्लियर करो, अच्छे से बताओ, स्लोली बताओ, ठीक है, ताकि अगले वाले को अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीडियम ट्रैक। अभी मीडियम ट्रैक के बारे में बताओ, कैसे क्वालिफाई किया जाता है, तो आप उनको बता दो, पहले उनसे पूछ लो, बता दिया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बताओ। 1cc, 1cc हमें क्या करना पड़ता है, 2cc कंप्लीट करना पड़ता है, कोई भी 2 महीने के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अभी जैसे चल रहा है अपना वाला फेब्रुआरी मंथ, तो फेब्रुआरी मंथ में हमें 1cc करना पड़ता है, और मार्च मंथ में हमें 1cc करना पड़ता है, ऐसा 2 महीने के कॉम्बिनेशन में हमें क्या करना पड़ता है, 2cc क्वालिफाई करना पड़ता है। अभी जैसे हमने 1cc की वैल्यू बताया था इंडियन करेंसी के हिसाब से, ऊपर में फर्स्ट पॉइंट में
क्या बताया था, 22,500। अभी यहाँ पे क्या बता सकते हो, अभी ये ट्रैक जिसको भी मिल जाता है, जिसको ये स्लॉट अवेलेबल हो जाता है, तो उनको क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाता है। इस ट्रैक में भी डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट की वैल्यू होती है 2,500। 22,500 नहीं, ओनली मात्र इसमें से 2,500। अगर आप 22,500 में से 2,500 लेस करते तो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट कितना है, 20K। तो 20K में हमें क्या करना पड़ता है, सेम मंथ में 1cc क्वालिफाई करना पड़ता है, और नेक्स्ट मंथ में हमें क्या करना पड़ता है, 20K से 1cc कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसे मिला के ये हमारा टोटल जाता है 40K। तो हमारा 2cc कंप्लीट कितने में होता है, 40K में, और हमें वो 2 महीने के कॉम्बिनेशन में कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, यानी हमारा डिस्काउंट की बात करूं तो यहाँ पे हमें 15K का डिस्काउंट मिला है। और इस प्रोसेस में बात करूं तो जो 45 का 2cc होने वाला है, वो हमें कितने में हो गया, 40K में। तो यानी हमें यहाँ पे 5,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। 5,000 रुपये यहाँ पे हमारा सेविंग हो जाता है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, और इसकी भी बात करूँ तो हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल थी, ओनली 5 सीट अवेलेबल थी हमारे सीनियर के पास में। पर एडवांस में बुक होने की वजह से अभी हमारे पास में इसका सीट कोई अवेलेबल नहीं है, जिसके बिहाफ पे हम ये ट्रैक नहीं कर सकते। तो हमारे पास में बचा क्या है, एक ही ऑप्शन बचा है, सबसे बेस्ट, सबसे इजी और सबसे बढ़िया होता है, वो होता है स्लो ट्रैक। अभी आप स्लो ट्रैक के बारे में बताओ, स्लो ट्रैक के बारे में कैसे बताते हैं आप लोग, बढ़िया बताते होंगे नो डाउट, पर मैं बताता हूँ। 7,500 से हमें क्या करना पड़ता है, स्लॉट बुक करना पड़ता है। पहले उनसे पहले क्लियर कर लो, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 7,500 से हमें स्लॉट बुक करना पड़ता है, किस लिए, रजिस्टर मी टॉप 50 का हमारा लिस्ट बनता है। उस लिस्ट में हमें नेम आना चाहिए, आपका नेम इंटर होना चाहिए, आपको स्लॉट नंबर मिलना चाहिए। इसके लिए हमें 7,500 पे करना पड़ता है, स्लॉट बुक करना पड़ता है रजिस्टर मी टॉप 50 के लिस्ट में आने के लिए। उसके बाद में हमें एक रजिस्टर नंबर मिलता है, स्लॉट नंबर मिल सकता है बोल सकते हो, या रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है। ठीक है, वो नंबर की बात करूँ तो आप बता सकते हो 1 से लेके 50 तक कोई भी हो सकता है, क्योंकि स्लॉट अपने पास में कितने होते हैं स्लॉट ट्रैक के, 50। तो 1 से लेके 50 तक कोई भी स्लॉट नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, और उसी के साथ में हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो बूट कैम्प होता है उसके बारे में भी बता दो। बूट कैम्प हमारा क्या किया जाता है, यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, यानी आपको बूट कैम्प प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये तीनों ट्रैक वर्क करते हैं। आपको लोगों को क्लियर हो गया, तीनों ट्रैक कैसे क्लियर एक्सप्लेन करना है प्रोस्पेक्ट को। थोड़ा आप लोग मुझे रिप्लाई दे दो, ऐसे आपने क्या करना है, तीनों ट्रैक के बारे में उनको एक्सप्लेन करना है, ताकि उनको इन तीनों ट्रैक के बारे में भी क्लियरिटी हो। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को सभी को, एक रिप्लाई दे दीजिए फटाफट मुझे, फिर मैं आगे में कंटिन्यू करूँ। ओके, चलो ठीक है, बढ़िया, क्लियर हो रहा है ना, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं अपन, जैसे मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताना है आपने को, देखो जो हमने 7,500 पे किया है, तो इसको एक्सप्लेन करना है। जो हमने पे किया है इसका होता क्या है। अब लोग पे तो कर देते हैं 7,500 रुपए, पर उसका एक्चुअल होता क्या है, अभी इसके बारे में हमें क्या करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा दूसरे पेज के ऊपर में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी मुझे बताओ, मेरी स्क्रीन क्लियर है आपको, जो व्हाइट पेज है आपको शो हो रहा है क्लियर। चलो ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या बताना है आपने, आपको अभी उनको अगले वाले प्रोस्पेक्ट को 7,500 के बारे में बताना है। ठीक है, अभी देखो 7,500 में भी हो सकता है, कोई लोग अपने अकाउंट में लेते हैं, कोई लोग वॉलेट का यूज करते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं, है ना। वॉलेट का भी यूज कर सकते हो, अपने एंड से लेना है तो डिपेंड करता है, अपने सीनियर को पहले कंफर्मेशन लो। ठीक है, वैसे अपने को अलाउ तो नहीं है, पर अपने सीनियर से कंफर्मेशन करके लो। ठीक है, अभी देखो जिन्होंने भी पे किया है या चाहे वॉलेट में ऐड किया है, तो उनको इसके बारे में एक्सप्लेन किया हो। देखो अभी जो आपने 7,500 पे किया है, वो आप अकेले नहीं हो, कितने हैं, 50 लोग हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास में स्लॉट 50 अवेलेबल है, जिसके भी आप पे अभी यहाँ पे क्या है, 50 लोगों ने पे किया है। अभी ये पैसा क्या होता है, FLP वॉलेट में होता है। ठीक है, चाहे आपके वॉलेट में जो आपका अकाउंट है, फॉरएवर में जो आपने आईडी बना है, उस वॉलेट में ऐड हो जाता है। चाहे देखो उन्होंने ऐड किया है, चाहे आप ऐड कर रहे हो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अभी इसके ऊपर में क्या होता है, एक सीनियर को, हमारे सीनियर क्या करते हैं, इसके ऊपर में एक मेल करते हैं कंपनी को, क्या करते हैं,
मेल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि देखो ये 50 लोग हैं जिन्होंने 7,500 पे किए हैं, यानी ये कहीं ना कहीं पर्सन सीरियस है ना, जिन्होंने पे किया है तभी तो सीरियस है ना। अभी जिन्होंने भी पैसे पे किया है 7,550 लोगों ने, तो उसके ऊपर में भी क्या होता है, कंपनी एक्शन लेती है। एक्शन में क्या लेती है, एक किट लॉन्च करती है। किट का नाम क्या है, कोम्बो किट, है ना। अब ये कोम्बो किट होता क्या है उसके बारे में बताओ। किट का मीनिंग यही होता है सिंपल, कि इसमें सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं। कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट का किट बनाया है, ऑलमोस्ट 20-25 प्रोडक्ट होते हैं, इसका एक किट बनाती है कंपनी, ठीक है। जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो 2cc किट बोल सकते हो। सीधा वन टाइम वन शॉट में 2cc करने का हमें मौका मिलता है। और ये किट अवेलेबल कंपनी करवाती है मात्र 4 to 5 पर्सन को, यानी सिर्फ 4 से 5 लोगों को ही कंपनी क्या करती है, कॉम्बो किट प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी इस कॉम्बो किट में ऐसा क्या होता है, इस कॉम्बो किट का क्या प्रोसेस होता है, इस कॉम्बो किट के क्या होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉम्बो किट प्रोसेस, एक होता है विदाउट कॉम्बो किट प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस के बारे में बताओ, ठीक है। अभी कॉम्बो किट विदाउट कॉम्बो किट के बारे में थोड़ा उनको एक्सप्लेन करो, जैसे अपन पहले कर लेते हैं डिस्कस कॉम्बो किट के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉम्बो किट प्रोसेस, ठीक है। कॉम्बो किट प्रोसेस में होता क्या है और विदाउट कॉम्बो किट प्रोसेस में क्या होता है, दोनों प्रोसेस बता दो। कॉम्बो किट कितने लोग करेंगे, मात्र सिर्फ 5 लोग कर सकते हैं। कितने लोगों में से, 50 में से सिर्फ 5 लोग क्या करेंगे, कॉम्बो किट प्रोसेस से वर्क करेंगे। और जो बचे बुचे हैं 45 लोग, वो क्या करेंगे, विदाउट कॉम्बो किट से करेंगे, ठीक है। अभी कॉम्बो किट्स में क्या बताते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो। जैसे हमारा 2cc होता है नॉर्मली 45,000 में, ठीक है। अभी ये किट क्या है, कंपनी ने क्रिएट किया है, हमने तो नहीं बनाया, हमने तो नहीं मांगा है ना। तो कंपनी ने क्रिएट क्रिएट किया है। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे जो फास्ट ट्रैक वाले को डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, सेम डिस्काउंट कंपनी देती है, कोम्बो किट वाले को भी देती है। कितने का, वही अमाउंट बता दो, 15,000 का, 15,000 का होता है, ठीक है। अगर ये हमारे, ब्लर हो रहा है आपको, सब लोगों को मेरा क्लियर दिख रहा है या ब्लर हो रहा है, स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है मेरी या ब्लर हो रहा है, थोड़ा मुझे कंफर्म करिए। ओके, क्लियर है बोल रहे हैं पर काफी सारे लोग। तो मुझे लगता है आपका नेटवर्क इशू है, थोड़ा आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है, जिनको भी ब्लर हो रहा है थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए, नेटवर्क इशू है आपका, ओके। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ओके। अभी देखो हमें क्या होता है, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है, जो हमें फास्ट ट्रैक वाले को डिस्काउंट प्रोवाइड किया, सेम डिस्काउंट हमें क्या होता है, कॉम्बो किट में भी डिस्काउंट मिलता है, मिनिमम 15,000 का, ठीक है। अभी लेस अमाउंट बचता है, रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है यहाँ पे 30K, ओके। अभी 30K में क्या होता है, यहाँ पे हमारा फाइनली 2cc लेवल कंप्लीट होता है, ओके। अभी इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस और ऐड ऑन होता है। ऐड क्या होता है, हमने पेड किया है कंपनी को कितना, 7,500, ओके। अभी ये 7,500 क्या होता है, यहाँ पे लेस होता है। लेस करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है 22,500। तो 22,500 में हमारा यहाँ पे क्या होता है, फाइनली 2cc लेवल कंप्लीट होता है। 22,500 में फाइनली 2cc लेवल कंप्लीट होता है। ये होता है कॉम्बो किट प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ तक बताते होंगे तो वेल एंड गुड है, बढ़िया है, आप लोग यहाँ तक बताते होंगे। और कुछ टीम्स ऐसे भी फॉलो करते हैं, कुछ मैनेजर्स वगैरह, तो वहाँ पे लीड्स का भी अमाउंट बताते हैं, है ना। तो मैं भी यहाँ पे लीड्स का भी अमाउंट बता देता हूँ प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बताना है तो बता सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। तो यहाँ तक 2cc हमारा कंप्लीट हो जाता है कॉम्बो किट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पे क्या बताता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे लीड्स के लिए बताता हूँ, देखो। अभी यहाँ से क्या होता है, हमारे कमेटी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कमेटी का नाम क्या है, BYD, ठीक है। अभी कमेटी का नाम हमारे BYD है, बिल्ड योर ड्रीम, ठीक है। अभी हमारी कमेटी क्या चाहती है, जैसे आप अभी नए हो, अभी आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए समय लगेगा नहीं लगेगा। तो आप अगले वाला प्रोस्पेक्ट क्या बोलेंगे, समय तो लगेगा चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। तो आप सीखते सीखते ही पैसा कमाओ, आप सीखते सीखते आगे बढ़ो, इसीलिए हमारी कमेटी क्या करती है, आपका एक लीड का कैंप लगाती है। लीड का कैंप में इस क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में लीड बोले तो उनको बता दो लोग, ठीक है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करो तो मैं एक एड लगा देते हैं, यानी एक वर्क फ्रॉम होम का एड लगाते हैं, ठीक है।
अभी जो भी वर्क फ्रॉम होम का एड लगाता है वो एक डिजिटल मार्केटर लगाता है, हम लोग नहीं लगाते। अभी डिजिटल मार्केटर एड लगा रहा है, वो फ्री में तो हमारे लिए काम नहीं करेगा, राइट, वो तो अपना मेहनत तो लेगा। तो उसकी वैल्यू होती है 2500, 2500 रुपये, ठीक है। पर उस 2500 के बदले में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 150 प्लस नंबर मिलेंगे, 150 प्लस लोग मिलेंगे, हमें लीड मिलेंगी, ठीक है। अच्छा ऐड चला तो 150 अबाव भी मिल सकता है, और नहीं भी अच्छा चला तो मिनिमम 150 तो कहीं गए नहीं आपके, कंफर्म है, ठीक है। तो 150 लोग आपको मिनिमम मिल जाएंगे, जो आप ही की तरह हाउस वाइफ गर्ल्स है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सीरियस है, इंटरेस्टेड है, ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ तो ये वैल्यू कितना बन जाता है, 22,500 में 2cc होता है, और लीड का 2500 रुपये, ऐसा मिला के कितना हो जाता है टोटल ये 25,000। अब ये 25,000 क्या करना है, 25,000 क्या करना है, अरेंज करना है, ये क्या करना है, अपने एंड से अरेंज करना है, ठीक है। जब आपको मौका मिले कॉन्वोकेट करने का, तो आपके पास 25,000 आपको अपने एंड से पूरे लाइफ में वन टाइम एक बार अरेंज करना है। अब ये 25 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 2cc लेवल कंप्लीट हो रहा है, जिसमें आपको 30K के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ में आपका एक लीड का कैंप भी लग रहा है, जहाँ पे आपको लीड में भी हेल्प होगा आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से कॉम्बो किट प्रोसेस होता है। वो मात्र कितने लोग करेंगे, ओनली मात्र 5 मेंबर्स, 5 लोग कर पाएंगे, ठीक है। अगर समूह 5 में आपका समझ लो एग्जाम्पल अभी सिलेक्शन हुआ तब की बात है, इस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। अगर नहीं सिलेक्शन हुआ तो, या आप 4 से 5 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आप 45 में सिलेक्शन हो जाओगे, ठीक है, अपने आप ही सिलेक्ट हो जाओगे 45 में। अभी 45,000 में, जब 45 में आप अगर सिलेक्शन होता है, उस पीपल उसमें कंडीशन में आपका क्या प्रोसेस होगा, अभी उस कंडीशन में हमारा यही प्रोसेस होता है कि देखो जैसे आपने 7,500 पे किया है ना, अभी इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या बोल दे सकते हो आप, प्रोडक्ट मिल जाएंगे, 7,500 के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी इस सिचुएशन में आपके साथ में दो प्रोसेस होगा, एक आपका बेनिफिट भी होगा, एक आपका लॉस भी होगा, ठीक है, दोनों सिचुएशन होगा, आपको ध्यान से समझना बोलना। अभी इसमें बेनिफिट में क्या बेनिफिट होगा, देखो अगर अगर 7,500 से ऑर्डर प्लेस हो गया, आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, डोंट वरी। आपका बेनिफिट में क्या बेनिफिट होगा, आपको मिनिमम आगे के लिए क्या होता है, 10 to 15 डेज का एक टाइम पीरियड मिलेगा। उस टाइम पीरियड में क्या होगा, हो सकता है आपको हमारे मैनेजमेंट तरफ से एक मेल भी आएगा, मेल भी आ सकता है, या तो एक सीनियर मैनेजर की या मैनेजर के हमारे कॉल भी आ सकती है, दोनों में से कोई भी प्रोसेस होगा। और उस मेल कॉल में क्या इन्फॉर्म किया जाएगा, यही इन्फॉर्म किया जाएगा, जो भी उनका नाम है उनको लेके बोलना है कि देखो लास्ट टाइम आपका कॉम्बो किट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, 4 से 5 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिसके ब्याह पे आपका 45 में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको 7.5 का आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आपको प्रोडक्ट मिल गए, है ना। बट कहीं ना कहीं आप भी चाहते होंगे लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, और कंपनी भी चाहती है आप लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रो करो, पर विदाउट 2cc तो आगे बढ़ नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारी कंपनी बोल सकते हो, कमेटी बोल सकते हो, एक सेकंड किट लॉन्च कर देती है, क्या करती है, सेकंड किट लॉन्च, ठीक है, उसको भी वैसी 2cc किट बोल सकते हो, सेकंड किट, उसमें प्रोडक्ट ही मिलते हैं, बट उसकी वैल्यू होती है 37,500। अगर ये 45 मेंबर 37,500 पे कर देते 10 to 15 डेज में, तो वन टाइम वन शॉट में आपका 2cc लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और लॉस में क्या लॉस होता है, 15,000 का लॉस होता है, यानी जो डिस्काउंट हमें कॉम्बो किट में मिलता है 15,000 का, वो हमें इस प्रोसेस में नहीं मिलता है। एक छोटा सा एक बताना चाहो तो एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एग्जाम्पल पे बोले तो देखो जैसे 7,500 से अगर हमारे को प्रोडक्ट मिल गए, तो उससे जो हमें पॉइंट मिलते हैं 400, ठीक है, और 2cc करने के लिए हमें कितने पॉइंट लगते हैं, 2,000। तो रिमेनिंग अब पॉइंट कितने की हमारे को नीड है, 1,600 पॉइंट की नीड है। तो 1,600 पॉइंट कहाँ से आएंगे, ये सेकंड किट से आपको 1,600 पॉइंट मिल जाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 37,500। इस किट से अगर परचेस करते हैं तो हमें क्या होता है, 1,600 पॉइंट मिल जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 2,000 पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा 2cc कंप्लीट हो जाता है। अमाउंट की बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो ये बन जाता है 45,000, यानी हमारा 2cc क्या होता है, यहाँ पे कंपनी ने हमारे साथ में क्या किया, टू टू पार्ट में डिवाइडेड कर दिया हमारा, और जो 2cc हमारा कर दिया
नॉर्मल मोड में हमारा 2cc कंप्लीट कर दे, यानी हमारे को नॉर्मल मोड में 2cc क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू है 2cc की 45,000, उसी पार्ट में कंपनी ने हमारे को क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइडेड करके हमारा 2cc लेवल कंप्लीट किया है। तो इस कॉम्बो किट में हमारा 25 में 2cc कंप्लीट होता है, और विदाउट कॉम्बो किट में हमारा 45,000 से 2cc कंप्लीट होता है। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी इन अगले वाले को भी पूछना है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर फोकस किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप बता दो। इन दोनों में डिफरेंस है 22,500 का डिफरेंस है, ठीक है। अभी जिसको भी कॉम्बो किट मिल जाता है उनका 2cc कितने में कंप्लीट होता है, 22,500 में। लीड का तो अपन ने एड ऑन करके बताया है, वैसे एक्चुअल कितना में होता है 22,500 में, यानी यहाँ पे हमें आधे रेट में 2cc कंप्लीट करने का मौका मिलता है। अगर हम 5 में सिलेक्शन नहीं होता है तो हमारे को 45,000 में 2cc कंप्लीट करना पड़ता है, यानी जो एक्चुअल रेट है उसी रेट में हमें 2cc क्वालिफाई करना पड़ता है। ये होता है, दो तरीके से प्रोसेस होता है। अगर कॉम्बो किट आपको मिल जाता है तो इस तरीके से प्रोसेस होता है, विदाउट कॉम्बो किट से इस तरीके से प्रोसेस होता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। इस तरीके से आपने क्या करना है, कॉम्बो किट की वैल्यू बताना है, प्रोवाइड करना है अगले वाले को। इतना क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, मुझे थोड़ा सा एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलो ठीक है, यानी आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना। मे भी हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम के अकॉर्डिंग बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो सेशन तो 2 घंटे लग जाएंगे, है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी बोलूँ तो आप अंडरस्टैंड कर लेना, इसका रिकॉर्डिंग भी है, अच्छे से मिल भी जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। सो तो नहीं गए कुछ लोग, रिप्लाई नहीं दे रहे। चलो ठीक है, सुन रहे हो ना प्रॉपर तरीके से। हाँ, अगर आपने देखो, अगर ये ट्रेनिंग ऐसे इस तरीके से दे दिया तो आपको अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद ही बहुत अच्छे से प्लानिंग दे दोगे, मैटर नहीं करता कौन सा लेवल है आपका, ईएस है चाहे सुपरवाइजर है, जो भी लेवल हो। चलो ठीक है, कभी आपके सीनियर अवेलेबल नहीं हो तो आप खुद दे सकते हो, और देना चाहिए। जितना जल्दी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, बेटर रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। ओके, तो डिपेंड नहीं रहना है कि सर आएंगे मैडम आएंगे तभी 2cc प्लान देंगे। अब भी दे सकते हो, बिंदास होके दीजिए, बस घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ देना है। ओके, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, 22,500 का, ये उनको क्लियर करना है। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है, ये 5th नंबर पॉइंट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 6 नंबर, ठीक है। अभी देखो, चाहे 2cc हो आपका कॉम्बो किट में, चाहे विदाउट कॉम्बो किट में, अभी ये जो पैसा है हमारा रिकवर कैसे होगा। अभी अगले वाले को टेंशन होता है कि यार 2cc करेंगे, इतना पैसा लाएंगे कहाँ से, और लगा भी दे दिए, ला भी लिए, तो ये रिकवर होगा कैसे। तो उनको साथ ही साथ में रिकवरी प्लान बताना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको 3 स्टेप में क्लियर करेंगे। एक, पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे रिकवर होगा, और तीसरा पॉइंट आता है वो सुपरवाइजर लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट क्या करेंगे अपन अपन यहाँ पे अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। अभी रिकवरी प्लान में बता सकते हो जो भी नाम है, अभी मैं एग्जाम्पल पर पे नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे अंकिता ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मैंने जो उनका नाम है यहाँ पे उनका नाम लिखना है, जिसको भी आप प्लानिंग दे रहे हो, ठीक है, उनका नाम लेके दे रहे हो। मैं अभी एक डेमो के लिए अंकिता नाम ले लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है, क्या बोल रहे हो बहुत मैटर करता है। अभी देखो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, उनका नाम ले लिया, प्रोस्पेक्ट को मैं प्लान दे रहा हूँ, समझ लो अंकिता को दे रहा हूँ, ठीक है। अभी अंकिता को मैं बोलूंगा कि देखो अभी आपका पैसा कैसे रिकवर होगा, आपको कैसे आएगा, सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझना है। अभी समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया कॉम्बो किट में, समझ लो मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगले वाले को, आपका सिलेक्शन क्या हो गया, कॉम्बो किट में हो गया 5 लोगों में, जिसकी वैल्यू होती है इंडियन करेंसी के हिसाब से 30K, है ना। 30K में हमारा कंप्लीट हो जाता है 2cc। अभी आपने समझ लो आपका सिलेक्शन होगा कॉम्बो किट में, आपने जैसे तैसे करके कोशिश करके इधर उधर से हाथ पर मार के जैसे भी आपने किया अरेंजमेंट, और आपने अपना 2cc लेवल क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, डन कर दिया, ठीक है। अभी जैसे ही डन करते हैं, आपको नहीं क्या, जो भी आपके सीनियर्स है उसके तरफ से हमें क्या, मिनिमम 50 लीड्स प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कितना लीड, 50। अभी देखो कोई 100 बोलता है, कोई 50 बोलता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है आप लोग कितना लीड प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से बताओ, हम लोग 50 लीड बताते हैं। तो 50 लीड क्या होता है, आपके सीनियर से आपको प्रोवाइड की जाती है फ्री में, एज ए हेल्प के समझ के, क्योंकि आपने 2cc किया है, अपने बल्क में अमाउंट लगा के अपना 2cc क्वालिफाई किया है, ताकि आपका पैसा रिकवर हो सके। इसीलिए अपने सीनियर की तरफ से 50 लीड आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी उसका अपलाइन है, ठीक है।
अब इन 50 लोगों में क्या होता है, इन 50 लोगों को क्या करोगे, आपको करना क्या है, सिंपल काम है। इन 50 लोगों को क्या करना है, अपने कॉल करके ट्रेनिंग का पार्ट बनाना है, ट्रेनिंग में बिठाना है। अभी आप ट्रेनिंग में बैठेंगे 50 में से, ऐसा तो नहीं कि पूरे 50 ही लोग बैठेंगे, कोई अपने पर्सनल काम में बिजी है, कोई हॉस्पिटल में, कोई पर्सनल कामों में अपना बिजी है, कोई जॉब पे XYZ, ठीक है। अब इन 50 में से जितने भी लोग हो आपके अकॉर्डिंग कांटेक्ट हो, चाहे जिनसे भी कनेक्ट हो, वो लोग क्या करेंगे, सेशन में आपको बिठाना है 6 PM के, लक्ष्मण सर के सेशन में बैठने के बाद में उनमें से जो भी सेशन अटेंड करेंगे उन लोग क्या करेंगे, आपको एक BYD 50 का मैसेज डालेंगे, यानी वो लोग इंटरेस्टेड है, आगे में इसके बारे में जानना चाहते, समझना चाहते हैं। अभी जिन लोगों ने 50 का मैसेज डाला है उन लोगों को क्या करेंगे, गाइड करेंगे। बट आप नहीं करोगे, यहाँ पे गाइड कौन करेगा, जो आपके सीनियर है। जैसे अभी मैं किसी का, इनका सीनियर हूँ, समझ लो अंकिता जी का, तो मैं गाइड करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर्सन को गाइड करूंगा, आप नहीं गाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सीनियर आपको हेल्प करेंगे, जो भी सीनियर है उस 50 में से जितने भी लोग सीरियस है, इंटरेस्टेड आए, BYD 50 का मैसेज डाल के वो लोग गाइड करेंगे, ठीक है। अभी समझ लो एक दो सीनियर है, एक है, दो है, तीन है, जो भी आपके सीनियर है उनके ऊपर में, तो आप बता सकते हो कितने सीनियर है, एग्जाम्पल तौर पे बताओ। उनको क्लियर होना चाहिए कि कितने सीनियर है, कि मुझे सपोर्ट कितने लोगों का मिलना है। अगर वो नीचे में डाउन लाइन है, उसके ऊपर में 5 अपलाइन है, तो पांचों अपलाइन का थोड़ा एग्जाम्पल बताओ, नाम लेके, जो भी अपलाइन है उनके वाले। इतने लोग क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, स्टार्टिंग में गाइड करेंगे, आपका जो भी डाउन लाइन आ रहा है उसको गाइड करने में। अगर ये लोग गाइड करेंगे तो आप उनको पूछो कि 50 में से जितने भी लोग सेशन में बैठेंगे उनको ये लोग गाइड करेंगे, तो इन 50 में से कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, उनको क्लियर करना है, पूछना है सवाल। आपका दिल क्या बोलता है, कितने लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ में, क्योंकि गाइड तो ये लोग करने वाले, हम लोग करने वाले, एज अ सीनियर हमारे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, पे आउट है, जो भी हो XYZ, ठीक है, हमारे को सभी चीज का नॉलेज है, समझ लो। तो ये लोग गाइड करेंगे तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे, तो ऑलमोस्ट लोग बोल देते हैं, मेरे को ज्यादा रिस्पॉन्स आते हैं, 10 से 20 लोग बोल देते हैं। मैं भी बोल देता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, ये आपके अपने अकॉर्डिंग है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने बोल दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इससे खत्म से खत्म, गिरे से गिरी हालत पकड़ के लेके चलता हूँ, 1.5 से 1.5 रेशो, इस 50 का जीरो काट देता हूँ, यानी 10% पकड़ के चलता हूँ मैं 50 के, तो मिनिमम 5 लोगों का बोलता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, और 5 लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दो। देखो बुरा मत मानना है, बोल देता हूँ कि देखो एक छोटा सा उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे, कि देखो एक मरे हुए मुर्दे को कंधा देने के लिए 4 इंसान मिलते हैं, और हम लोग क्या है, जीते जागते इंसान है, तो हमें 50 में से 5 लोग मिलेंगे, तो अगले वाला पर्सन क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा, ना बोलेगा, तो ऑब्वियसली बात है हाँ बोलेगा। तो फिर क्या करना है, उस पर्सन को सिर्फ 5 लोगों का कैलकुलेशन बताना है, कि पैसा कैसे आता है, कैसा रिकवर होता है, और कैसे सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब ये 5 लोग क्या करेंगे, अच्छे से हम गाइड करेंगे, इनको नॉलेज देंगे, इनको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग को फॉलो करके अपना लेवल के ऊपर फोकस करेंगे, यानी अपना लेवल क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अभी क्वालिफाई करने से पहले क्या करेंगे, देखो ज्वाइन कहीं ना कहीं आपके साथ हो रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन करेंगे, क्या क्वेश्चन करेंगे, कि मैडम आपने 2CC क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, पूछेंगे नहीं पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, क्योंकि आपके साथ में वो क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो आपको जरूर क्वेश्चन करेंगे वो लोग, कि आपने मैडम 2CC क्वालिफाई किया है कि नहीं किया है, तो आप क्या बोलोगे, सच बोलोगे, झूठ बोलोगे, है ना। तो ऑब्वियसली अगले वाला प्रोस्पेक्ट सच ही बोलेंगे, अगर हो गया तो यस बोलोगे, नहीं हुआ तो नहीं बोलोगे। फ्रॉड बोल के तो काम नहीं करना है, सच बोल के ही बताओगे, है ना। तो पर्सन ने बोल दिया कि जैसे अपन ने एग्जांपल लिया आपका यहाँ पे मैंने, कि आपका 2CC हो गया है, तो आप बोल दोगे कि मेरा 2CC कंप्लीट हुआ है। तो आपको वो क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कि मैडम आपने 2CC कैसे क्वालिफाई किया, हमें भी ऑप्शन बताइए, ताकि हम भी अपने अकॉर्डिंग उस तरीके से कोशिश करके हम भी अपना लेवल क्वालिफाई करें, आपकी तरह आगे बढ़े, ग्रो करें। पूछेंगे नहीं पूछेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, आपने बता दिया जो भी आपने जैसा किया, मैंने अरेंज किया, ब्याज से उठाया, गट से उठाया, लोन लिया, गिरवी रखा, गया, जो मर्जी आपने जैसा भी किया है ना। तो आपने ऑप्शन वहां पे क्रिएट कर देना, उनको ऑप्शन बता देना है कि अरेंज कैसे किया जाता है पैसा, तो ऐसे आपने ऑप्शन वहां पे क्रिएट करना है, बताना है अपने एंड से। तो वो भी लोग क्या करेंगे, आपको देख के फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसा अपलाइन वैसा डाउन लाइन, ठीक है। तो आपने बता दिया कि मैंने इस तरीके से किया है, तो नो डाउट वो भी क्या करेंगे, उस तरीके से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर समझ लो आपका 2CC कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या लगता है ये लोग आपके साथ 2CC क्वालिफाई करेंगे, तो वो पर्सन क्या बोलेंगे, नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका 2CC क्वालिफाई नहीं किया, तो आपको क्वेश्चन करेगा कि मैडम आपने 2CC क्वालिफाई नहीं किया, तो हमें कैसे बता रहे हो, समझ पा रहे हो।
वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, आपका लेवल क्वालिफाई नहीं हुआ तो हमें क्यों बताया, हम क्यों करें, पहले आप कर लो अपना लेवल, बाद में हम आपके साथ में करेंगे। ऐसे आपको क्वेश्चन करेंगे। तो इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए आपका 2cc लेवल कंप्लीट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका 2cc होगा तब जाके लोग आपके साथ 2cc कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जैसा अपलाइन वैसा डाउनलाइन, जैसा सीनियर वैसा जूनियर। आपका 2cc करेंगे होगा तब जाके दुनिया आपके साथ 2cc करेंगे, आपका नहीं होगा तो लोग कैसे आपके साथ 2cc करेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, 2cc की यहाँ पे हमें हाइप बनानी है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो अच्छे से। यहाँ पे क्या करना है, 2cc के हमें क्या करना है, हाइप क्रिएट करना है अच्छे से, कि हमारा 2cc क्वालिफाई होना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा 2cc होगा तब दुनिया हमारे साथ 2cc करेंगे, हमारा नहीं हुआ तो क्या हमारे साथ कोई 2cc करेगा। तो उनको वहां पे क्लियर करना है। अगर अपना 2cc एक पर्सन अगर आपके साथ अगर समझ लो हो गया आपका 2cc, और लोग भी आपके साथ, पांचों ने 2cc किया है, तो हमारे को कंपनी की तरफ से 1% से मिलता है 2cc का 25%। ठीक है, अगर अमाउंट की बात करूं तो ध्यान से सुनना है, मिनिमम आ जाता है 9,000। ये बताता हूँ। अभी इस 9,000 के बारे में भी बताना है, नहीं तो गलत फहमी में रहेंगे कि 9,000 हमें आया ही नहीं है ना। तो अभी 9,000 कैसे आता है वो भी बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है। देखो, तीन तरीके से स्टार्टअप होता है। एक होता है 7,500 से। ठीक है, अगर इससे पर्सन स्टार्ट कर देता है तो इसका 25% हो जाता है। टैक्स अगर लेस करके बता दूं तो मैं एक मोटा मोटा अमाउंट बता देता हूँ, 1,700 रुपये समथिंग आता है पर ज्वाइनिंग का। सेकंड आता है कोम्बो किट, जो 30K से अगर स्टार्टअप हो जाता है तो बता दो यहाँ पे आ जाता है 7,000 रुपये मिनिमम, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन होता है जो होता है 45 में, यानी विदाउट 2cc से। कितने लोग करेंगे, 45 लोग करेंगे, क्योंकि कॉम्बो किट तो 5 ही लोगों को मिला है। फिर बाकी 45 लोग क्या करेंगे, तो वो करेंगे विदाउट 2cc से, जिसकी वैल्यू कितनी है, विदाउट 2cc की वैल्यू कितना है, 45,000 से, जिसकी अमाउंट बन जाता है, 25% की बात करो तो वो बन जाता है 9,000। यानी 9,000 कब आएगा, जब प्रोस्पेक्ट आपका 45,000 से स्टार्टअप करेगा। जब विदाउट कम्बो किट से स्टार्ट करेगा तब जाके उसको 9,000 आएगा। ठीक है। अगर वो कम्बो किट में करेगा तो 7,000, विदाउट फ्लो ट्रैक से करेगा तो 1,700 रुपये आता है। तो ऐसे इस तरीके से उनको तीनों ट्रैक के बारे में अच्छे से बता दो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल देके चलता हूँ, उनको बता दो कि जैसे अगर एक इंसान से अगर 9,000 आ रहा है, तो अगर समझ लो हमने 5,000 पांच लोगों को ज्वाइन किया है, 5 पीपल्स को। ठीक है, अगर 5 लोगों को ज्वाइन किया तो 9 × 5 वो बन जाता है 45,000। ठीक है। अब ये देखो, ये 45,000 ऐसा नहीं कि एक दिन में आएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई जादू टोना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसके लिए लग सकता है 1 मंथ भी लग सकता है, 2 मंथ भी लग सकता है, 3 मंथ भी लग सकता है। डिपेंड करता है काम के ऊपर, मेहनत के ऊपर में। ठीक है। अभी अपना एग्जाम्पल बता सकते हो, बताओ कि देखो हमारे टीम में ऐसे भी लोग हैं जो 1 मंथ में भी रिकवर कर चुके हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा लोग हैं मिनिमम 2 महीने में रिकवर किए। तो मिनिमम 2 महीने का लेके कैलकुलेशन बताओ कि 2 महीने में आप आराम से 45,000 तक अर्निंग कर लेते हो, और नो डाउट बहुत लोग कर लेते हैं। ठीक है। अगर 45,000 2 मंथ्स में कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमने भी 2cc किया है, पर हमें क्या मिला था, कोम्बो किट मिला था, हमने कोम्बो किट में किया, मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है। हुआ नहीं, अभी मिला नहीं है, वो तो डिपेंड करता है, मिलेगा तब। ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया है, समझ लो 30K में 2cc कंप्लीट किया कोम्बो किट में। तो हमने जिससे भी लाया उसको हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने समझ लो आपने जो कमाया उसमें से वो 30K रिटर्न कर दिया, और बचा कितना आपका रिमेनिंग अमाउंट, 15,000। 15,000 आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए प्रॉफिट रहेगा, ये किसी को आपको देना नहीं पड़ेगा, ये आपका इनकम है, आपके अकाउंट में रहेगा। ठीक है। पर कहीं ना कहीं जहां पे आपने 2cc किया था, 30K जिसका लाया उसको रिटर्न किया था, पर उसकी तरफ से आपको क्या मिल गए, कंपनी के प्रोडक्ट्स मिल गए। और प्रोडक्ट अभी आपके लिए क्या हो गए, इस केस में फ्री हो गया प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि 30,000 जिसका लाया उसका तो दे दिया, पर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपके फ्री हो गए। और यही प्रोडक्ट आप क्या करोगे, अपने घर में यूज करोगे, ऐसा डब्बा तो पैक कर नहीं रखोगे, है ना, उसका यूज तो करना है, प्रोडक्ट है ना, ब्रांड प्रोडक्ट है तो आप यूज करोगे। तो मिनिमम आपको 3 मंथ 2 मंथ का बाहर से मार्केट से प्रोडक्ट नहीं लाना पड़ेगा, जो अपन डेली रूटीन के यूज करते हैं। तो मिनिमम आपका 2-3 महीने तो आराम से चलेंगे, तो 2-3 महीने का आपका पैसा सेव हो जाएगा। और साथ ही साथ में जो आपने बिजनेस का पार्ट बने हैं, ये बिजनेस क्या हो जाएगा आपके लिए, लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। यानी आपके पास ऐसा ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा कि आप लाइफ टाइम इस इंडस्ट्री से क्या करोगे, अनलिमिटेड पैसा अर्निंग कर सकते हो। तो इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, इस तरीके से पैसा आएगा, और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका पैसा हम लोग
रिकवर करेंगे, और साथ ही साथ में सुपरवाइजर कैसे बनोगे। जैसे एग्जांपल, एक पर्सन करता है 2 सीसी, और हमने समझ लो 5 लोगों का कैलकुलेशन लेता, 5 लोगों का 2 सीसी किया था, तो क्या हो गया 5 × 2 10 सीसी। 10 सीसी पे कौन सा लेवल डन होता है, सुपरवाइजर लेवल हमारा कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ हमारे क्या होती है, इनकम में ग्रोथ होती है, इनकम बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ये 5 लोग क्या बन जाते हैं, आपकी टीम, जो आपको मैडम बोलेंगे, बोलने वाले आपके पास में क्रिएट हो जाएंगे, जो आपके लिए काम करेंगे 5 लोग। ठीक है, तो 5 लोगों के आपके बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, 5 लोगों की आपकी टीम होंगी। तो इस तरीके से आपका पैसा आता है, पैसा रिकवर होता है, और आपका लेवल क्वालिफाई होता है। तो अभी मुझे इस केस में बताओ, अगर आप 2 सीसी कर लेते हो, चाहे मैंने किया चाहे किसी ने किया, तो क्या लगता है, इसमें 1% आपको लॉस दिखाई आता है कभी कि क्या आप 2 सीसी करोगे तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा, आपका रिकवर नहीं होगा, क्या लगता है, उनको पूछो, क्लियर करो। तो वो पर्सन क्या बोलेगा, नहीं इसमें हमारे को सारे बेनिफिट ही बेनिफिट दिख रहे हैं, तो कहीं लॉस दिख रहा ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है। तो इसीलिए क्या होता है, फॉर एवर लिविंग इंडस्ट्री में 99% लोग अपना 2 सीसी क्वालिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि 1% भी वहां पे हमारा लॉस नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल, जहाँ पे अपने 2 सीसी किया तो पैसा रिकवर भी हो जाएगा, 15,000 का प्रॉफिट भी हो जाएगा, प्रोडक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे, 3 महीने घर का प्रोडक्ट का पैसा बच जाएगा, बिजनेस लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा, साथ में 2 सी सुपरवाइजर भी बन जाओगे, साथ में इनकम में ग्रोथ हो जाएगी, साथ में टीम भी बन जाएगी आपकी। इस तरीके से क्या होगा, आपका साथ में प्रोसेस होगा। इस तरीके से हम लोग आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराएंगे। आए समझ यहाँ तक। पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया, पैसा कैसे रिकवर होता है। इस तरीके से अगले वाले को रिकवरी को थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है। अगर रिकवरी का बताओगे तब वो एक्शन लेगा, कोशिश करेगा, हाथ पर मारेगा 2 सीसी के लिए, क्योंकि रिकवरी कहीं ना कहीं बताना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक जो मैंने बताया, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को। चलो, अभी लास्ट पॉइंट है, फिर सेशन एंड कर देंगे। हो गया सेशन अपना एंड। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या होता है, अभी ये तो आपने बता दिया, रिकवरी वगैरह सारी चीजें उनको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी 2 सीसी करते क्यों है, 2 सीसी के क्या बेनिफिट है, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा 7 पॉइंट नंबर 2 सीसी बेनिफिट। अभी इंसान करेगा कब, जब उनको बेनिफिट के बारे में पता होगा। अभी 2 सीसी की क्या बेनिफिट है, आप लोगों को पता है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पता ही है 2 सीसी के क्या बेनिफिट होते हैं। तो आप बता सकते हो 2 सीसी के अनलिमिटेड बेनिफिट है, लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने का मौका मिल रहा है, जो आज तक हमने कभी लाइफ में नहीं हुआ है ना। सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारे लिए यही है कि हमारे अपने लाइफ को चेंज करने का मौका मिल रहा है। आज जिस भी लोगों को आप सुन रहे हो, हमारे सीनियर को, कभी लाइफ में उन्होंने भी एक बार कभी 2 सीसी किया है, जिसके बिहाफ पे आज उनको अनलिमिटेड बेनिफिट मिल रहे हैं। आप कोई भी आपका मैनेजर अप्लाई ने, उनका नाम लो, उनका एग्जाम्पल दो। जैसे मैं विनय सर का दे देता हूँ, देखो मेरे सीनियर है विनय सर, कभी उन्होंने भी 2 सीसी क्वालिफाई किया है ना, तभी वो मैनेजर बने, सीनियर मैनेजर बने, कार प्लान लेवल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ग्लोबल रेडी। जो आपके मैनेजर ने क्वालिफाई किया वो उनको बताओ, इतने लाखों रुपए से अर्निंग कर रहे हैं, तो ये मात्र कैसे पॉसिबल हुआ, एक 2 सीसी की वजह से। आज जो उन्होंने 2 सीसी किया, जिसके भी आप पे वो अनलिमिटेड बेनिफिट ले रहे हैं, बढ़िया अपने लाइफ को मैनेज मेंटेन कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो सेम जो उनका प्रेजेंट है, वो आने वाला हमारा फ्यूचर है। तो अगर हम भी 2 सीसी करते तो सेम बेनिफिट हमें भी मिल सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भी कहीं ना कहीं 2 सीसी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी तो हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। अभी यहाँ पे 2 सीसी के आप बेनिफिट बताओ, जैसे कमेटी के बेनिफिट बता सकते हो। ठीक है, एक से लेके आपको जितने बेनिफिट याद आते हैं बताओ, 10, मैं तो यहाँ पे 10 बेनिफिट बता देता हूँ अगले वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बेनिफिट क्या होता है, तो आप जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तो आप समझ जाना। जैसे आप बता सकते हो 50 लीड्स का हेल्प होता है, पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग मिलती है, जो आपके ग्रुप है 2 सीसी, वो हमें मौका मिलता है, लेवल बढ़ने में हेल्प होता है, डिस्काउंट होता है, स्किल की ट्रेनिंग मिलती है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है। आप जो जो बता सकते हो 2 सीसी के, अपने कमेटी में ट्रिप मिलते हैं, और क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें आप 9 से 10 बेनिफिट आप उनको लिख के बता सकते हो, जिसके भी आप पे उनको 2 सीसी की क्या हो जाएंगी, वैल्यू पता हो जाएंगी कि एक्चुअल 2 सीसी लोग क्यों करते हैं। ठीक है, और 2 सीसी से हमें मिलने वाला क्या है, तो वहां पे उनको वैल्यू प्रोवाइड हो जाएगा। तो वो अगले बार पर्सन 2 सीसी के लिए फोकस करेगा, हाथ पैर मारेगा, जोर मारेगा। ठीक है, पर कब, जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करोगे तब। ठीक है, 2 सीसी की वैल्यू प्रोवाइड बेनिफिट काउंटिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे जितने आपको बेनिफिट याद है, मैंने जैसे एग्जांपल तौर पे बता दिया, अभी लिखूंगा तो समय ज्यादा निकल जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया 1 to 10 बेनिफिट आप बताओ कम से कम, ताकि अगले वाले को क्लियर हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट नंबर 7।
ठीक है, अभी यहाँ पे इसके बाद में क्या करना है, 2cc की अर्जेंसी क्रिएट करना है। ठीक है, हाइप तो बना दिया, 2cc के बेनिफिट भी बता दिया, सारी चीजें कर दिया। अभी कहीं ना कहीं अर्जेंसी भी क्रिएट करना है। अभी देखो अर्जेंसी में क्या ही क्रिएट करते हैं, इतना ही क्रिएट करते हैं अपन। अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि आप कॉम्बो किट में सिलेक्ट हुए हो या विदाउट कॉम्बो किट में सिलेक्ट हुए हो? ठीक है, आपको ये पता चलेगा 1 डेज के अंदर में। ठीक है, आपको कौन बताएगा? आपके जो भी मैनेजर अपलाइन है उनका नाम लिखो। अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे विनय सर का। ठीक है, मैंने मैनेजर अपलाइन विनय सर है, तो मैंने लिख दिया विनय सर को, क्योंकि विनय सर हमारे सीनियर मैनेजर अपलाइन है जो कंपनी के टच में रहते हैं। तो आपको कौन इन्फॉर्म करेगा? विनय सर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, आपका कॉम्बो किट निकला है या नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे अपने सीनियर की हाइप बनानी है। ठीक है, ताकि अगर आप ही सारी चीजें करोगे तो सीनियर क्या करेंगे, है ना? तो यहाँ पे क्या करना है, अपने सीनियर की वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारे सीनियर कौन है? मेरे से सीनियर है विनय सर। तो आप अपने जो भी मैनेजर है उनका नाम लिखना है। ठीक है, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर का नहीं, मैनेजर का लिखना है। ठीक है, जो भी आपके मैनेजर है वो बताएंगे आपको कॉम्बो किट में आपका सिलेक्शन हुआ या विदाउट कॉम्बो किट में सिलेक्शन हुआ। वो कैसे बताएंगे? आपको कॉल करके बताएंगे। अभी देखो, कॉल तो आपको तब करेंगे आप वो जानते होंगे। अभी आप उनको जानते हो, जैसे विनय सर है। अभी विनय सर को सभी जानते हैं, क्योंकि विनय सर का वो 1 PM सेशन होता है। आपके सीनियर का वो सेशन में आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आते हैं तो वैसे 9 PM उनके सेशन होते हैं। तो आप अपने सीनियर की वैल्यू प्रोवाइड करो, उनकी हाइप बनाओ। ठीक है, तो आप बता सकते हो मुझसे, अगर नहीं पता है तो बता दो। आपके सीनियर की वैल्यू प्रोवाइड करो, जो भी मैनेजर है। ठीक है, वो सर बताएंगे आपको कल के डेट में कॉल करके। उसका टाइम भी बता दो, अर्जेंसी मिनिमम 12 PM। कल के डेट में आपको 12 बजे तक पता चलेगा कि आपके आईडी के ऊपर में कॉम्बो किट अवेलेबल हुआ है या विदाउट कॉम्बो किट में हुआ है। ठीक है, तो आपको ये हमारे सीनियर बताएंगे कल के डेट में 12 बजे तक। ठीक है, ऐसा आपने बताना है। अभी आपको सीनियर, अभी आपको सीनियर तो आपको नहीं जानते, पर आप तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर को जानते हैं। तो आप उसके लिए क्या करोगे? अगर आप सीनियर हमारे आपको नहीं जानते हैं तो मैं क्या करूंगा, सर का आपको अभी नंबर दूंगा। जो भी आपके मैनेजर है उनका आपने क्या करना है, नंबर देना है। और उस नंबर पे क्या करना है, अपने सीनियर के साथ में कनेक्ट करवाना है, मैसेज करवाना है प्रोस्पेक्ट का। जो भी पर्सन है जिनको प्लान दे रहे हैं उनको मैसेज करने के लिए बोलना है। मैसेज इतना ही करना है, जो भी अपना नेम है, जो भी आपका नाम है, आई एम, जो भी नाम है, जिनका अंकिता का मैंने एग्जांपल लिया, माय नेम इज अंकिता फ्रॉम, जो भी सिटी एंड स्टेट का बताना है बता दो। माय सीनियर अप्लाई नेम इज, जो प्लान दे रहा है पर्सन उसका नाम लिखने के लिए भेजो। ठीक है, अभी जैसे मैं बोलता हूँ माय सीनियर अप्लाई नेम इज सूरज सर करके, ऐसा लिख के आप क्या करो, सर को मैसेज करो, अपना इंट्रोजेक्शन दो। ठीक है, इससे क्या करेंगे, सर आपको पहचान लेंगे और आप किसकी टीम से हो वो भी सर को कंफर्म हो जाएगा। तो सर आपका नंबर सेव करेंगे और आपको सर रिप्लाई करेंगे। अभी आपके जो भी मैनेजर है वो उनका नंबर भी सेव करेंगे, वो उनको रिप्लाई भी करेंगे। और कल के डेट में आपने वेट करना है, 12 बजे तक आपको कॉल आएंगी। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आप चाहते होंगे कि आपका सिलेक्शन कॉम्बो किट में हो, ठीक है, अभी देखो कॉम्बो किट करने वाला सिर्फ मात्र 5 पर्सन है, और अप्लाई करने वाले, उसके लिए रिक्वेस्ट करने वाले कितने लोग हैं? आप अकेले नहीं हो, 50 लोग हो। अभी 50 लोगों में 5 लोगों का सिलेक्शन होना ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना? अभी किसका होता है, क्या होता है, अपने को तो आइडिया नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मुझे कॉम्बो किट मिले, मुझे बेनिफिट मिले, मुझे डिस्काउंट मिले, है ना कहीं मेरा कम में डिस्काउंट में मेरा 2cc कंप्लीट हो, तो सिंपल है, यहाँ पे एक अर्जेंसी क्रिएट करना है कि आपने क्या करना है, हमारे सीनियर को क्या, एक टिप्स है मेरे आपके लिए, ये टिप्स को आप ट्राई करना, मे भी हो सकता है आपको कॉम्बो किट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। टिप्स में क्या करना है, आपको पता ही है, रिक्वेस्ट करना है। ट्रिक में क्या करना है, आपको हमारे सीनियर को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। आपने कमेंट्स करना है, जो भी आपकी रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग कमेंट पास करना है, ताकि मे भी हो सकता है हमारे सीनियर पढ़ के उनको अच्छा लगे, उनको लगे कि इस पर्सन को ज्यादा नीड है कॉम्बो किट की, ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तभी भी ये स्टील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सीरियस है कहीं ना कहीं। तो हमारे सीनियर को ऐसा फील हो, इसके लिए क्या करना है, सिंपल रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो लिखते हो आप अपने लैंग्वेज में लिख के हमारे सीनियर को क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। अगर मे बी वो रिक्वेस्ट अच्छा लगा सीनियर को पढ़ के, तो वही क्या कर सकते हैं, सीनियर हमारे जो भी आपके कमेंट्स है, आपका आईडी नंबर है, उसके ऊपर में कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। अगर सीनियर को अच्छा लगा तो मे बी हो सकता है कंपनी को भी अच्छा लग सकता है। अगर कंपनी को अच्छा लगा तो नो डाउट आपके चांसेस बढ़ जाएंगे 95%। 95% यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको 5 लोगों में सिलेक्शन हो सकता है, आपको कॉम्बो किट के लिए सिलेक्शन हो सकता है। ये कैसे होगा, जब आप उनको रिक्वेस्ट करोगे, कमेंट्स करोगे।
तो यहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, 95% आपका सिलेक्शन होने में हेल्प हो जाएगा, जिसमें आपका 5 में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर समझ लो आपका 5 में सिलेक्शन हो गया, एग्जाम्पल आपने अच्छे कमेंट पास किए और आपने सिलेक्शन हो भी गया आपका 5 पे, ठीक है, अगर 5 में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें अगर कॉम्बो किट में अगर आपको मिल भी जाता है तो इस बात को ध्यान रखना है, जो कॉम्बो किट की वैलिडिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे अभी आपने क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है। ठीक है, जो कॉम्बो किट की वैलिडिटी होती है वो बहुत ही कम डेज के लिए होती है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो जैसे कि अगर कॉम्बो किट मिल भी जाता है, सर की कॉल भी आ जाती है, तो इस बात को ध्यान रखना, आपको मिनिमम 2 डेज भी मिल सकते हैं, 3 डेज भी मिल सकते हैं, 4 डेज भी मिल सकते हैं, या 5 डेज भी मिल सकते हैं। 5 दिन के मिनिमम इतने डेज आपको मिल जाता है। जिन भी पर्सन को कॉम्बो किट एक्टिवेट हो जाता है आईडी के ऊपर में, तो कंपनी के अकॉर्डिंग इतने डेज आपको मिल सकते हैं, इसमें से कोई भी डेज हो सकता है। तो हमारे पास में क्या होता है, टाइम बहुत कम है ना, टाइम हमारे पास में बहुत कम है, और उसी टाइम के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, अगर कॉम्बो किट मिल जाता है तो मिनिमम 25,000 अरेंज करना पड़ता है पूरे लाइफ में वन टाइम। ठीक है, तो इसीलिए मैं बताऊंगा, मैं बताना चाहूंगा आपको, वेट नहीं करना है कि सर कल कॉल करेंगे, तो हमें कोशिश करना स्टार्ट करना है। तो मैं यही बात बोलूंगा आपको, आज से आपने कोशिश करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आज से कोशिश करना स्टार्ट करोगे, मे भी हो सकता है कल तक आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास डेज बहुत कम होते हैं। और क्योंकि कॉम्बो किट में डेज क्यों कम होते हैं, क्योंकि वो कॉम्बो किट सिर्फ 5 लोगों को ही मिलता है और करने वाले 50 पड़े कंपनी के पास में। तो कंपनी क्या करती है, जो वैलिडिटी हो, डेज की वैलिडिटी मिलती है, वो हमारे पास में लिमिटेड डेज होते हैं। इसलिए हमें लिमिटेड डेज के अंदर में, चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, इसी डेज के अंदर में हमें इतना अमाउंट अरेंज करना पड़ता है। तो मैं भी बोलूंगा कि आपने कोशिश करना आज से स्टार्टअप कर देना है, ताकि अगर कॉम्बो किट कल मिल भी जाता है तो आप मिनिमम जो भी डेज मिले हैं कंपनी के अकॉर्डिंग, आप उस डेज में अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर सको। 2cc लेवल उस डेज में क्या कर सको, आप कंप्लीट कर सको। इसीलिए आज से आपने वेट नहीं करना है, कोशिश करना स्टार्ट करना है अरेंज करने की, ताकि आपका 2cc कंप्लीट हो सको। क्लियर, इस तरीके से क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करना है 2cc की, कॉम्बो किट की। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है, थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए। काफी सारे लोग लेफ्ट हो गए सेशन से, चलो चलो, बढ़िया है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। जितने भी लोग हैं मेरे को छोड़ के, वन, इतने लोगों को क्लियर हो गया ना, सो तो नहीं गए ना। चलो, इस तरीके से क्या करना है, अपने 2cc का प्रोस्पेक्ट को प्लानिंग देना है, उसमें अर्जेंसी भी क्रिएट करना है और हाइप भी क्रिएट करना है। सीनियर की हाइप बनाओ और कॉम्बो किट की अर्जेंसी क्रिएट करो। क्लियर हो रहा है, तब आपका प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, आपके साथ 2cc करेगा। क्लियर हो रहा है, अपने मैंने जैसे बताया इस तरीके से कर सकते हो। और मे भी अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो, आपको बहुत बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसी को ही कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छी बात है, उसको रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई पॉइंट इसमें ऐड ऑन करना है जो मैं बताया, तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। इतना क्लियर हो गया, बाकी जो जो बताया मैंने सारी चीजें इस तरीके से प्रोस्पेक्ट को बताओगे समझाओगे, तो नो डाउट वो आपके साथ 2cc कंप्लीट करेगा। क्लियर हो गया सभी लोगों को? बाकी मेरे तरफ से तो इतना ही है, जो भी मैंने लिखा बताया ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। बाकी इसका रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, आपको मिल जाएगा, आप और एक बार उसको रिमाइंड कर लेना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। बाकी इस तरीके से मैं 2cc प्लान देता हूँ, बाकी आपके सीनियर भी बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग देते हैं, नो डाउट आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको उससे रिजल्ट आ रहे हैं तो। ठीक है, बाकी क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो ठीक है, फिर बाकी सेशन एंड करें, कोई किसी का क्वेश्चन डाउट इसके रिलेटेड फर्स्ट पे शो कर दो। ओके, देख लो फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वैसे तो रिकॉर्डिंग है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, अगले वाले को
प्लानिंग देना है। अगर ऐसे प्लानिंग दोगे, अगले वाले को अच्छे से क्लियर भी होगा, अच्छे से क्लियर करो बात करके, डिस्कस करके, तब वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि देखो सारी चीजें वहां पे क्लियर नहीं होती, इतना सेशन अटेंड करने के बाद में भी अगले वाले को क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे अपन अगर पर्सनली प्लान देते हैं सभी लोग, तो वहाँ पे मे भी उनको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो 2cc प्लान दीजिए, अपने तरीके से दीजिए, जैसे सीनियर बताते हैं उस तरीके से भी दे सकते हो। जो भी आपको जैसा भी बेस्ट रिजल्ट आता है उस तरीके से दीजिए, ओके। बाकी मेरे तरफ से इतना ही क्लियर हो गया सभी लोगों के, कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं इसके रिलेटेड? चलो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, अपने सीनियर से डिस्कस कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, फिर बाकी मैं यहाँ पे एंड करता हूँ सेशन, मेरे तरफ से इतना ही। गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन।